आज हम पंजाब के सबसे खूबसूरत शहर से आपसे मुखातिब हैं। सबसे खूबसूरत शहर मैं इसलिए कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ कि इस शहर को सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है और रॉयल सिटी भी कहा जाता है। इस शहर की एक अपनी खूबसूरती है, एक अपना मंज़र है, गार्डन्स हैं, बहुत कुछ है यहाँ देखने को। बहरहाल आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। जिसके लिए हम आज यहाँ हाज़िर खिदमत हुए हैं, वो इस शहर की हम एक मुख्तलिफ़ चीज़ को लेकर हाज़िर हुए हैं। इस शहर में आज हम सबसे जो नुमाया, इस शहर की सबसे बड़ी नुमाया खूबी वो है कि ये शहर पटियाला शहर, पंजाब का शहर पटियाला शहर, ये एजुकेशनल हब माना जाता है। मेरे वालिद 1966 में रोहतक थे, तब हरियाणा पंजाब इकट्ठे हुआ करता था। जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तब उनकी सर्विसेज पंजाब को अलॉट हो गई। तो मेरे को याद है, मैं तब 6th क्लास में था, उन्होंने अपनी सर्विसेज पंजाब में अलॉट कराई। पंजाबी थे हम, वो तो होनी थी खैर। तो अब उन्होंने ऑप्शन कोशिश की, यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे तब बाबू ब्रिजमान जी। तो उन्होंने बाबू ब्रिजमान जी उनके कॉमरेड एट आर्म्स थे, उनके साथ काम किया। उन्होंने उनको लिखा कि बाबू जी कि मैं पटियाले आना चाहता हूँ, काइंडली सी टू इट कि दैट आई शुड बी ट्रांसफर टू गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पटियाला। तो हमें उस वक्त समझ में नहीं आई भी क्यों वो पटियाले आना चाहते थे। तो जब हम बड़े हुए, हम 5 भाई बहन हैं, तो उनमें से 3 हम डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर है, एक प्रिंसिपल है। तो जब मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ तब मेरे वालिद ने मेरे को बताया कि तेरे को याद होगा कि मैं पटियाला आना चाहता था। पटियाला आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं कॉलेज टीचर था, कॉलेज प्रोफेसर था, मेरे पास कोई बहुत लिमिटेड पैसा था। तो मैं बच्चों की तालीम तभी दिला सकता था कि अगर मैं उसी शहर में हूँ जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हों। हॉस्टल में अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो ये एजुकेशनल जो हब है, ये 50-60 से सदियों से ये यहाँ देखिए मेडिकल कॉलेज यहाँ है, 75 साल मेडिकल कॉलेज को हो गए हैं यहाँ बने। थापर पहले कॉलेज था, अब ये यूनिवर्सिटी बन गई है। स्टेट कॉलेज यहाँ है, बीएड कॉलेज यहाँ है, NIS यहाँ है। और यूनिवर्सिटीज़ का मैं जिक्र करूँ तो शायद पंजाब में कोई ऐसी जगह नहीं होगी, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना नहीं होगी, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हमारा पटियाला में है। पंजाबी यूनिवर्सिटी जो 2nd यूनिवर्सिटी है लैंग्वेज पर एशिया में बनी हुई, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। फिर अभी राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी बन गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन गई है, ओपन यूनिवर्सिटी है। तो मतलब किस किस का जिक्र किया जाए। ये कमाल का, इस शहर में रहकर हर एक बच्चे को जिस कॉमर्स कॉलेज यहाँ है, फिज़िकल कॉलेज यहाँ है, जिस तरह की तालीम चाहे वो तालीम लेना चाहे, तो हर तरह सरकार ने हर तरह की तालीम यहाँ मुहैया कराई हुई है। तो उसी सिलसिले में हमारी टीम ने सोचा कि यहाँ 65 ईयर से एक कॉलेज बच्चों को तालीम दे रहा है, तालीम नहीं बहुत मयारी तालीम दे रहा है। तो उनसे हमने वहाँ के प्रिंसिपल साहब, वो देखने में भी खूबसूरत हैं, वैसे भी बहुत खूबसूरत हैं, तो बातें भी उनकी अच्छी होती हैं, काम भी बहुत अच्छे हैं। जब हम उन्हें मिले 3-4 बार, तब हम उन्हें करीब से जान पाए। तब हमने ये फ़ैसला किया कि आए उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम आपके कॉलेज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, ताकि हम अपने पंजाब को, पंजाब से बाहर जो हमारे सामीन हैं, हिंदुस्तान से बाहर जो हमारे सामीन हैं, वो देखें कि मोदी कॉलेज ने एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में कितनी खिदमत दी हैं यहाँ पर। मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि जो तालीम के इदारे होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी चर्च से ज़्यादा पवित्र, ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि उन्होंने वहाँ जाकर किसी आदमी को कुछ मिले ना मिले मैं नहीं जानता, ना उस वाद विवाद में मैं जाना चाहता हूँ। इन जो तालीमी इदारों में कोई भी बच्चा जब आता है, तो जब यहाँ से बाहर जाता है तो उसके पास एक तालीम का खजाना होता है। असली अगर किसी ने पूजा करनी है, असली इबादत करनी है, तो इन तालीमी इदारों की करनी चाहिए। यहाँ आकर सबको डोनेट करना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपको तालीम का ख़जाना देते हैं, एजुकेशनल का ख़जाना देते हैं, जहाँ बाहर आके अपनी ज़िंदगी तो बनाते हैं, साथ में कौम की, माशरे की, बच्चों की ज़िंदगी को आप रोशन करते हैं। बहुत अदब और एहतराम से मोदी कॉलेज के बड़े खूबसूरत प्रिंसिपल साहब से मुखातिब हैं।
मैं डॉक्टर साहब से मुखातिब हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले सर आप हमें ये बताइए कि आपके इस कॉलेज को बने कितने साल हो गए और ये कैसे तामीर हुआ? मुल्तानी मल मोदी कॉलेज इसका नाम कैसे पड़ा, किसने बनाया, कौन इसके फाउंडर कौन है और क्या है ये? क्योंकि आपकी बात सारे आवाम तक जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ज़र्रा नवाजी आपकी इस अदब एहतराम के लिए, उन खूबसूरत अल्फाज के लिए जो आपने इस कॉलेज के लिए और मेरे लिए बरते हैं, उनके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 56 साल पहले राय बहादुर जी 1967 में जी सर, राय बहादुर मुल्तानी मल मोदी जी की याद में जी उनके बेटे राय बहादुर गुज्जर मल मोदी जी ने इस कॉलेज की तामीर की। और ये कॉलेज यहाँ पे बना हुआ है, ये जगह अलॉट की गई कॉलेज को। और इससे पहले यहाँ पे जो फील खाना था रियासत के समय का, फील जो एलिफेंट्स होते हैं, अच्छा, उनके रहने की जगह थी। उनका यहाँ पे बहुत बड़ा एक पौंड था जहाँ पे वो पानी में नहाते थे। मैं बड़े अदब से याद करता हूँ गुज्जर मल मोदी जी को, जिन्होंने उस समय ये सोचा कि भले ही ये गिलास लबालब भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इस प्याले में कुछ गुंजाइश है कि कुछ पंखड़ियाँ तो यहाँ पे तर सकती हैं। और उनकी ये पंखड़ी अब इसलिए यहाँ पे मकबूल है कि इसकी साइंस और कॉमर्स फैकल्टी हमेशा से बहुत उम्दा रही है। और हमारे कॉमर्स और साइंस की यूनिवर्सिटी की मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरिट्स होती हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड कॉलेजेस हैं अब इस सभी एरिया के उनमें। तो उस समय से हमारा एक जो स्पेशलाइजेशन एरिया स्टार्टिंग से रहा तो वो साइंस रहा, और उसके साथ साथ धीरे धीरे कॉमर्स भी बनता चला गया। और आज भी साइंस और कॉमर्स ही है। इसीलिए हमारे पास अब 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, 12 अंडर ग्रेजुएट, 9 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जी, 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास चल रहे हैं, 2 वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं, 3 एड ऑन यूजीसी के एड ऑन कोर्सेज चल रहे हैं। और इसके साथ साथ हम इस बात से पूरी तरह वाबस्ता हैं कि आज का समा स्किल का समय है। तो कॉलेज ने अपनी तरफ से 8 छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज बनाए हैं 30-30 घंटे के, जो स्किल के लिए। और हमारी कोशिश रहती है कि हर एक बच्चा 2 या 3 वो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अपनी डिग्री के साथ साथ कंप्लीट कर पाए। अब आप हमारे सामीन को ये बताइए कि तकरीबन आपके आज के दौर में, आज के मोदी कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स होंगे टोटल? 2 दर्जन से ज़्यादा जो कोर्सेज हैं उनमें हमारी स्ट्रेंथ लगभग 4000 प्लस रहती है। तो सब डे बोर्डर्स हैं जी आपके? डे बोर्डिंग्स हैं, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल नहीं अभी आपने शुरू कर पाए? हॉस्टल नहीं शुरू कर पाए, और कर पाना भी मुश्किल है। क्योंकि हम जैसे पहले बताया कि हम शहर के इन द सिटी ऑफ हार्ट बैठे हैं। हमारे पास एक सीमित जगह है, उसमें हमारे पास क्लासरूम्स और उसी के लिए माकूल जगह बड़ी मुश्किल पड़ती है। तो हॉस्टल उसे में वैसे में बनना मुश्किल है। एक जहन में सवाल आता है, क्योंकि आप जब आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी पे खबरें सुनते हैं, या पीछे जो सरकार के साथ टीचर्स का स्ट्रगल चलती रही, उसमें हमने एक बात बड़ी ध्यान से पढ़ी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आजकल गेस्ट फैकल्टी ज़्यादा है और रेगुलर टीचर्स कम है, प्रोफेसर मतलब लेक्चरर कम है। तो आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही मंजर है, रेगुलर हैं और गेस्ट फैकल्टी आपके यहाँ भी होती है प्राइवेट में? इसके बारे में थोड़ा तफसील में बताऊँगा जी। हमारा जो एडेड कॉलेज सिस्टम है, ये पहले सभी कॉलेजेस प्राइवेट हुआ करते थे। ठीक है। और ये पंजाब सरकार के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने 70s में 76-7 में ये सोचा कि इन कॉलेजेस को अगर ढंग से चलाना है तो हमें इनको कुछ ग्रांट देनी चाहिए। तो 77-78 में वो ग्रांट शुरू हुई, और उस समय जितनी जितनी स्ट्रेंथ थी किसी कॉलेज की स्टूडेंट्स की उसके रेशो में वहाँ के टीचर्स की गिनती ली गई, और उन टीचर्स को ग्रांट एड में रखा गया। और उस समय की जो पूरे पंजाब की वो अध्यापकों की गिनती थी वो लगभग 4000 के करीब थी।
जिनको सरकार ग्रांट देती थी, मदद दिया, जिनको कहते थे, ग्रांट इन एड देते हैं, वो सिर्फ सैलरी के लिए मदद देती थी। तो उसमें सरकार का, मैं माफी चाहूँ, सरकार का हिस्सा कितना होता था जी उसमें? उस स्कीम को बोलते हैं 95% ऑफ डेफिसिट ऑफ ग्रांट। और उनका ये जो गलत फहमी इसके बारे में ये है कि शायद वो 95% सैलरी का दे देते हैं। वो पूरा 95 नहीं देते। जो फीस आती है बच्चों को, वो सरकार का पैसा मान के उसको माइनस करके बाकी का वो 95% देते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 95% ऑफ डेफिसिट स्कीम। तो उस समय मोदी कॉलेज में 61 जो है वो टीचिंग की ग्रांट इन एड की पोस्टें थी। तो कुछ ऐसे आप अपने स्टूडेंट्स का जिक्र करना चाहें, अगर हमारे सामीन को बताना चाहें जो यहाँ से पास आउट हुए हैं? ये प्रश्न बड़ा मुश्किल होता है आमतौर से। मैंने पहले कहा इसकी वजह ये है क्योंकि आज का एरा डिजिटल एरा है। जी सर। आपको सिंगल प्रेस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो कॉलेजेस की हिस्ट्री उस डिजिटल मोड में हमें उपलब्ध नहीं होती। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है। और उसमें अगर हम बात करें तो हमारे इन सालों में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो मैं बोलूं कि समाज के लिए जिन्होंने बहुत काम किया है। वो मोदी कॉलेज को ये शर्फ हासिल है कि वो यहाँ की पैदाइश है। मैं इसको तरतीब में मत लेना, क्योंकि जैसे जैसे मुझे दिमाग में मैं 5-10 नाम लेता हूँ। जैसे अब से पहले की जो कैबिनेट थी, इस सरकार से पहले की, उसके जो शिक्षा मंत्री थे वो हमारे कॉलेज की प्रोडक्ट थे, मिस्टर सिंगला, विजेंद्र सिंगला को याद है बिल्कुल। और उसी समय में, इस समय के भी मैं शायद 2-4 याद करूंगा, लेकिन 6 महीने पहले तक की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें 4 के लगभग 4 या 5 जो है सीनियर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से लेके वो मोदी कॉलेज की प्रोडक्ट थे। जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस समय मिस्टर अनिरुद्ध तिवारी चीफ सेक्रेटरी थे। और पुलिस फोर्सेस के हेड डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस, दिनकर गुप्ता जी थे। शायद एनआईए में आजकल वो एनआईए के डायरेक्टर हैं। उनके लिए भी, कॉलेज के लिए भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मैं अगली बात करूं कि ये जितने लोग हैं, जहां भी जब भी कभी मिले, क्योंकि वो हिस्ट्री है, बहुत पहले यहाँ से पढ़े हैं, लेकिन जब कभी मेरी मुलाकात हुई है तो वो मोदी कॉलेज सुनते ही नतमस्तक होते हैं और कुछ भी अगर वो करना चाहें उसके लिए तैयार रहते हैं। मैं जितने नाम ले रहा हूँ, लगभग सभी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम में कॉलेज के साथ अपना वास्ता रखते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है कि वो आज के स्टूडेंट, आपके जो आज के स्टूडेंट्स हैं तालिब इल्म में, उनसे भी वो इंटरेक्ट करते हैं। उनसे इंटरेक्ट करते हैं और बच्चे इंस्पायर होते हैं सर। हाँ जी, कि भी हमें भी उन जैसा बनना है। और इसके अलावा अगर मैं दूसरे फील्ड्स में आऊँ तो गुरचरण चन्नी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम रहा है। और अभी कुछ देर पहले अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। वो भी इस कॉलेज के पहले बैच के स्टूडेंट, ग्रेजुएट रहे हैं, फर्स्ट बैच के, और अभी तक भी हमारे साथ वाबस्ता हैं। एक और मेरे जहन में अभी नाम आ रहा है, वो कल ही हमारी एक साइकिल रैली है उसको फ्लैग ऑफ करने आ रहे हैं। वो 1970 में जो सबसे पहला बैच हुआ उसके ग्रेजुएट ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर RS परमार, वो यहाँ की पैदाइश है, डिफेंस सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा अगर मैं दूसरे फील्ड्स की बात करूँ, हाँ, तो एकेडमिशियन हो, एजुकेशनिस्ट हो, एकेडमिशियंस की बात करें तो बहुत से जो प्रिंसिपल्स बहुत से कॉलेजेस के यहाँ पे, वो यहाँ से गए। और अगर मैं बात करूँ टीचर्स, प्रोफेसर्स, वो तो शायद गिनती नहीं हो पाएगी, इतने ज़्यादा हैं। वो भी हमारे साथ समय समय पे टच रहते हैं। अगर मैं आर्ट के फील्ड की बात करूँ तो हमारे आज के वो बहुत उम्दा फ्रीलांस कार्टूनिस्ट हैं। मैं अगर याद करूँ तो ये जो स्केच है, ये लगभग 40 साल पहले जब वो स्टूडेंट थे,
मिस्टर गुरेरा, शेखर गुरेरा, ये उनका उस समय का बनाया हुआ था। इट इज़ ट्राइब्यूट टू हिम एंड वी आर थैंकफुल आल्सो कि जो पेटेंट ले सकते थे लेकिन उन्होंने बोला कि जी आप यूज़ करो जहाँ भी करना चाहते हो, इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। तो वो भी हमारे साथ पूरी तरह से इन टच है। और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी हम मिलके आए थे आपके डीन साहब को, तो वो बता रहे थे स्पोर्ट्स में भी आपके बच्चे काफ़ी आगे आते हैं, खेलते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आपके काफ़ी अच्छे हैं। तो कुछ उसके बारे में बताइए ज़रा। स्पोर्ट्स का कल्चर बनाना बड़ा मुश्किल होता है जी। जब तक आप उसका एक कल्चर नहीं बना पाते तब तक उसमें से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो स्पोर्ट्स कल्चर जब मैं बोल रहा हूँ तो इसको बनाने के लिए दशक तो लगते ही हैं, अगर सदियाँ नहीं। और मैं उस राज्य से बात कर रहा हूँ जिसकी पहचान स्पोर्ट्स रही है। तो उसमें हमारा पहले से काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन पिछले 13-14 साल से हमने एक अलग पहचान बना ली है स्पोर्ट्स में। जी। और स्पोर्ट्स में सबसे पहले नंबर पे तो होता है कि जी यूनिवर्सिटी की ओवरऑल ट्रॉफ़ी किसके पास आती है। बिल्कुल सर। पिछले 13 साल में 10 बार पंजाबी यूनिवर्सिटी की ओवरऑल स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप मोदी कॉलेज के पास रही है। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स को जानने वालों के लिए ये बहुत सबसे बड़ी सफी बात। बहुत। और दूसरी बात, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है जी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जी। किस संख्या में जाते हैं, कितनी अचीवमेंट्स रहती है। पिछले 5 साल में हमारे इंटरनेशनल मेडल्स की जो संख्या है वो 47 है स्पोर्ट्स पर्सन की। बहुत बड़ी बात है जी। और हर साल की अगर हम नेशनल की बात करें जी। तो 150 से 200 के करीब हमारे मेडल रहते हैं जो नेशनल लेवल पे रहते हैं। इसलिए मैं नीचे वालों की गिनती आपको नहीं बता रहा, यही गिनती बहुत बड़ी है। और इनके लिए हमारे पास 200 से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स विंग और कॉलेज स्पोर्ट्स विंग से होता है, जिनको हम अलग अलग तरह से उनकी मदद करते हैं स्पोर्ट्स कल्चर प्रमोट करने के लिए उन विंग्स को, और उसी से हमारी ये अचीवमेंट आती है। अब मैं इससे पहले की बात करूं तो मेरे ख्याल से मुझे लगभग 9 साल हो गए हैं यहाँ इस अपनी ये सेवा निभाते हुए। तो मेरे ख्याल में जितने भी पुलिस फोर्सेस में जितने लोग मिले हैं जी, उनमें से आधे से ज़्यादा जब मेरे पास जो आते हैं वो कहते हैं जी हम मोदी कॉलेज की ही पैदाइश है, हम मोदी कॉलेज के लिए खेले थे। आप पहले ही हम अलुमनीज़ की बात कर रहे थे, मैं दूसरी बात कहूँ, इन 9 साल में IAS पोस्ट होती है DPI कॉलेजेस। हाँ जी, हाँ जी। सो DPI कॉलेजेस मेरे ख्याल में इस मेरे 9 साल की टर्म में 4 DPI शायद रहे हैं, तो मोदी कॉलेज बाबत टोटल जो रहे हैं, और उनमें से 2 जो है वो मोदी कॉलेज के अलुमनी थे। यानी कि 2 कौन बताइए? एक तो मैडम इंदू मल्होत्रा जी जी जी, हाँ, ठीक है, वो हाँ, रहे हैं। और उनसे पहले थे मिस्टर कुम्मन। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, ही डाइड ड्यूरिंग हिज सर्विस। तो जब मैंने ज्वाइन किया उस समय कुम्मन साहब वाज द DPI कॉलेजेस and he was in the selection panel when I appeared as प्रिंसिपल के लिए जाना। चलिए प्रिंसिपल साहब, ये बहुत मुश्किल सा सवाल होता है हर एक से करना, लेकिन मजबूरी है, करनी पड़ता है। आपने 9 साल यहाँ बिताए, आपने बहुत कुछ अचीव किया। आपने मतलब होता है आपके रहनुमाई में, आपकी लीडरशिप में आपके कॉलेज ने बहुत कुछ अचीव किया। मेरे ख्याल में टीचर को वही अचीवमेंट है जो उसका कॉलेज अचीव करता है या उसका स्टूडेंट अचीव करता है। हाँ, लेकिन कुछ आपके अभी सपने होंगे, कुछ ड्रीम्स होंगे जो आप अभी और पूरा करना चाहते होंगे इस कॉलेज के लिए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आज के समय में जी पूरे देश में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपना विज़न और मिशन एक बार से दोबारा से निर्धारित करना पड़ रहा है, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो हमारी भारत सरकार की एक शिक्षा नीति है जी, वो रिवाइज हुई है, उसमें नयापन आया है।
क्योंकि इससे पहले 86 की पॉलिसी चल रही थी और अब ये NEP 2020 नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो आई है। उसमें हायर एजुकेशन से बहुत सी उम्मीदें नए ढंग से रखी गई है कि हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च शिक्षा संस्थान क्या कर सकते हैं। हम उसके बारे में पूरी तरह से सजग हैं। मेरी फैकल्टी एजुकेशन और मैथ रही है, इसलिए ख़ास तौर पे मेरे दिल के करीब रहता है ये विषय। तो हमने अपना मिशन विज़न उसी के अनुसार हम उसको रिविज़िट कर रहे हैं, उसके मुताबिक डाल रहे हैं। आने वाले समय में जैसे मैंने पहले ही बताया था, पिछले 1.5 साल में ही हमने ये किया कि जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ वो छोटे छोटे 8 सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने स्टार्ट किए। ऐसे ही कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज़ के लिए हम पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जो जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स के लिए और जो नई इसमें शिक्षा नीति के मुताबिक जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है, हम उनके लिए भी पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात से मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि जब मैं एक पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पे बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन देखता हूँ, तो जो शिक्षा चल रही थी और जो इन्विजन्ड है राष्ट्र की, उसमें एक गैप बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे ये संतुष्टि है और संतोष भी है कि जब हम पिछले 10 साल यहाँ के देखते हैं, अब तो मैं 50 साल ही बोलूँ, 56 साल बोलूँ, तो मोदी कॉलेज का यही रहा है कि ये समय के अनुसार अपने को बदलता अडॉप्ट कर लेता है। अब प्रस्तुत है मेरी कविता मुल्तानी मल मोदी कॉलेज के नाम। ऐ मेरी आँखों के उजियारे मोदी कॉलेज, ऐ मुझे जान से भी प्यारे मोदी कॉलेज, मुल्तानी मल मोदी की अज़मत की निशानी है तू, और गुज्जर मल मोदी की शादाब कहानी है तू। तूने तारीकियों में शमा जलाई है सदा, तूने इस शहर की विशान बढ़ाई है सदा। तेरे माहौल ने ढाला है तन बदन मेरा, तेरी फ़िज़ाओं ने पाला है ये जहन मेरा। मैं कभी डीन कभी चीफ़ एडिटर भी रहा, तमाम उम्र मैं दिल से तेरा खादिम ही रहा। जी में आता है अब भी तेरा दीदार करूं, तेरी अज़मत को निहारूं, तेरा सत्कार करूं। अब भी चाहत है तुझे देखने आऊं मैं कभी, तेरी अज़मत को फिर से शीश झुकाऊं मैं कभी। तू मेरा पहला प्यार है अब भी, तू मेरा पहला प्यार है अब भी, जान तुझ पर निसार है अब भी। तेरे दीदार से मुझको सुकून मिलता है, और मेरे इज़हार से मुझको सुकून मिलता है। ऐ मेरी आँखों के उजारे मोदी कॉलेज, ऐ मुझे जान से भी प्यारे मोदी कॉलेज।